बिग बॉस। तो आज का जो वीकेंड का वार का एपिसोड था वो भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले आज हम कुछ चीज़ें बात करते हैं जो कि देखते हैं क्या होता है उन चीज़ों के ऊपर। बिग बॉस हाउस की ये बात है, मतलब बिग बॉस वाले एंड मॉल वाले ऑडियंस को क्या समझते हैं मुझे ये नहीं पता। ऑडियंस को जो दिख रहा है वो वही चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं। मतलब ये ऑडियंस को साफ साफ दिख रहा है कि तान्या मलिक कितनी गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से नाम लेने में गलती हो गई। तान्या न, उसका मैं सरनेम भूल जाता हूँ यार बार बार, क्योंकि वो हर टाइम अमाल मलिक के साथ रहती है, इसलिए मुझे नाम अमाल मलिक का इतना बड़ा है जो उसका मलिक मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। दो दो तान्या हैं, पता नहीं तान्या का इतना साथ ये क्यों दे रहे हैं। और अगर आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों के मन में भी आया होगा कि ये मैंने बिग बॉस ही लगाया है ना, कहीं मैंने कोई तान्या शो तो नहीं लगा दिया। सही में मेरे मन में ये आया, और जब तान्या बकर 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 करने लगी तो मैं वॉल्यूम अपना डाउन कर लिया। मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुननी थी। मतलब इतनी फालतू बातें। मतलब आज का एपिसोड अगर मैं पूरे टोटल एपिसोड से कंपेयर करूँ ना तो सबसे नीचे में मैं इसी एपिसोड को रखूँगा सही में। मतलब तान्या मलिक को जो डांटना था सलमान खान ने उसको बिल्कुल सही ठहरा दिया। और बशीर को मैं भाई इसमें मानूंगा, सामने कोई भी हो, सलमान खान हो या कोई भी हो, बशीर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि वो कैसी लड़की है। भले ही सलमान खान और बिग बॉस चाह रहा हो कि ऑडियंस को तान्या सही दिखे, बट मुझे पता है तान्या कितनी ख़राब है, क्योंकि हमें साफ साफ टीवी में दिख रहा है। और जहाँ तक इसकी बात है ना कि नीलम उसके पास नहीं गई बात करने, वो गई थी बात करने। पता नहीं सलमान खान और बिग बॉस वालों को इतना क्या था कि नीलम नहीं गई उसके पास बात करने। नीलम गई थी बात करने उसके पास। वो उसने साफ साफ बोला कि तू उसके साथ बैठी है, इसलिए मैं नहीं आ रही, साफ साफ ऐसे कुछ बोला था। और एक चीज़ देखो, इतना तो मैं 100% कह रहा हूँ, इस बिग बॉस हाउस में सब अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ये 100% मानता हूँ। सबका इंडिविजुअल गेम है, अंत में कोई एक ही जीतेगा एंड फलाना ढिमकाना कुछ भी। बट जो तान्या मलिक का गेम है ना, फिर से यार सॉरी, जो तान्या का गेम है वो बहुत वियर्ड सा है। मतलब इतना ख़राब कि वो एक को जाके कुछ और बोलती है, दूसरे को कुछ और बोलती है, तीसरे को कुछ और बोलती है, और बाद में अगर उससे कोई पूछे तो वो बोलती है कि ऐसा मैंने बोला ही नहीं। ये बात सलमान खान को दिखाई क्यों नहीं देती, मुझे ये बात पता नहीं लग रही है, क्यों नहीं दिखाई देती है। और जो आज का एपिसोड जो तान्या शो बना दिया है, इतना घटिया था आज का एपिसोड। सही बता रहा हूँ, अगर मुझे रिव्यू नहीं करना होता ना, अगर मैं मूवी रिव्यूअर नहीं होता, यूट्यूब पर मैं अगर बिग बॉस का रिव्यू नहीं कर रहा होता, तो मैं सही में आज का एपिसोड मैं नहीं देखता। सही बता रहा हूँ, मैं आज का एपिसोड नहीं देखता। बाकी और किसी पे, मतलब सबके नेगेटिव पे गया है सलमान खान आज एक तरीके से। बस तान्या को वो अच्छा रूप से निकालना चाह रहा था कि वो फरहाना के साथ नहीं बैठी थी, ये वो। अब एक बात देखो, अगर जैसे कि कोई मेरा ही कोई दोस्त है, उसके घर से कोई लेटर आया है और वो कोई फाड़ दे, फिर मैं ही उसके पास जाके बैठूं, तो ये क्या बुद्धि वाली बात नहीं है। वो साफ साफ कैमरे के लिए जा रही है। और बात यहाँ भी नहीं, बशीर ने ये खुल के बोला कि जब उसका वो फटा तो सबसे ज़्यादा वही उससे लड़ाई की। फिर इतना अचानक से क्या हुआ जो अगले दिन तान्या फरहाना के साथ फिर बैठने लगी। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आया है कि ऐसा आखिर इतने दिनों में नहीं हुआ, और इस एक इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, और ऐसी लड़ाई जो कि शायद ही नीलम कभी भूले, ऐसा हुआ। वो वहाँ पे जाके बैठने लगी। वो सब बार बार बोल रही है कि तू उसके साथ क्यों बैठी है, ये वो। एंड सलमान खान को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा और बिग बॉस वाले को
तान्या का ये नहीं दिखा कि जब वो बोल रही है कि मैं उससे एक बार डांट खा के आ जाऊँ। कल के एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, एंड में जब वो उसके साथ गोदी लेके सोई हुई थी फरहाना और तान्या, तब वो गई बाथरूम में, तब नीलम ने साफ साफ बोला भाग जा यहाँ से तू, ये वो फलाना ढिमकाना और भी कई सारी चीज़ें बोली, वो गई। एंड उसकी जो हंसी थी ना, मतलब ऐसी हंसी भाई मैं तभी हंसूंगा जब मैं कोई काम इंटेंशन मेरा सही है तभी मैं करूँगा। यानी उसके हिसाब से उसका वो इंटेंशन सही था कि एक तरीके से वो उसको जलाने गई थी। और तू मुझे सुना, बिग बॉस वालों को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया देगा। और मुझे ये भी पता है बिग बॉस वाले ये कभी क्लिप चलाएंगे भी नहीं मेरा। ये जो मैं तान्या मलिक के बारे में बोल रहा हूँ, उसकी जो हंसी थी ना, अगर आप लोग जाकर गौर से देखोगे तो एक डेविल की जैसी हंसी नहीं होती। जैसे कि आप ऐसे मान के चलो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मेरा कोई दोस्त है एंड मैं उसके विलन के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, एंड मैं उसके पास गया, बोला कि अब मुझे पता है ये मुझे डांटेगा, तो मैं जाता हूँ डांट खा के आता हूँ भाई। ऐसे जाता हूँ एंड ऐसे आ जाता हूँ। ये क्या बात है भाई, मतलब। और रोना तान्या मलिक का मतलब सलमान खान को सो कॉल्ड ड्रामा नहीं लगता है। पता नहीं यार, इस साल सलमान खान इतना ढीला होके क्यों भाई होस्टिंग कर रहा है, मुझे ये नहीं पता। किससे डर है भाई, मुझे ये नहीं पता। इससे पहले वाले जितने भी भाई शो थे उसमें वो सीधा एंड डायरेक्ट बोलता था, चाहे कोई भी हो, चाहे तान्या हो, अमाल हो, मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड बसीर को मैं भाई फिर बोलूँगा कि बसीर भाई बहुत अच्छे तरीके से आज मतलब बोला है तान्या के बारे में, जो उसको लगा उसने साफ साफ बोला। उसने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है, बहुत अच्छा भाई। एंड सब गौरव का गेम पता करना चाह रहे हैं क्या है क्या नहीं। भाई जब उसको दिखाना होगा वो दिखा देगा। सब अपना इंडिविजुअल खेलने आए हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अपना ट्रॉफी किसी और को दे दे या शेयर कर दे, कोई भी नहीं है भाई उसमें। यहाँ तक कि अगर असरूर को भी मिलेगा वो बस बजाज को नहीं देगी, या बजाज असरूर को नहीं देगा। अब देखो, मैं यहाँ पे ये खुल के बोलना चाहूँगा, अगर तान्या के बदले ये और कोई बोला होता ना, सलमान खान उसके ऊपर टूट पड़ता कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, उनका भी जेन्युइन दोस्ती है, ये वो, आप उसको टीवी रियलिटी शो मतलब टीवी की तरह कैसे बता सकते हैं। लेकिन तान्या मलिक को बिल्कुल भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एंड मॉल वाले या जियो हॉटस्टार, कलर्स टीम, सलमान खान तान्या को सही दिखाना चाह रहे हैं। और मुझे पता नहीं तान्या को आखिर क्यों सही दिखाने में ये बिग बॉस वाले लगे हुए हैं। बाकी अगर हम लोग बात करने जाए ना भाई, तो मतलब ये वीडियो इतनी लंबी होगी कि सोची ना होगी किसी ने, ये बात तो है भाई। तो हम इतना ही बात करते हैं आज के इस वीडियो में, इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को। जय श्री राम।